हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आई हूँ, जिससे आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं सबसे पहले टिप। कई बार ऐसा होता है, हम गृहिणियों के साथ जब हम खाना वगैरह किचन में बनाते हैं तो हमारे हाथ जो है वो पक जाते हैं, जल जाते हैं। कभी तेल के छिटके पड़ जाते हैं या फिर कभी गर्म बर्तन जो है वो हाथ पे लग जाता है, तो इस तरीके से रेड सा हो जाता है, या कभी कभार तो उसमें फफोले से छाले से पड़ जाते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके से हाथों में पक जाए, छिटके पड़ जाए तेल वगैरह के, तो आप है ना उस पर क्या करिए, इस तरीके से वाइट पेस्ट जो होता है वो लगा लीजिएगा। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है। और साथ में वाइट पेस्ट लगाने के बाद थोड़ा सा उस पर नमक डाल दीजिएगा। अगर ज़्यादा पक गया है और लग रहा है कि फफोले वगैरह छाले वगैरह पड़ जाएंगे, तो नमक रखने के बाद वो बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। और पेस्ट रखने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है और बहुत जल्दी जो है वो आराम मिल जाता है। तो पेस्ट है कि हमारे घर में आराम से ईज़िली अवेलेबल रहता ही है। तो जब भी आपके पास कोई और ऑइंटमेंट नहीं है, तो आप जब इस तरीके से जल जाए हाथ, तो तुरंत उस वक्त उस पर है ना इस तरीके से पेस्ट लगा लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। कई बार ऐसा होता है, हम टमाटर खरीद कर लेकर आते हैं, उसमें एक आध इस तरीके से कच्चे टमाटर भी हमें मिल जाते हैं। तो ये भी कच्चे जो टमाटर होते हैं, इनका भी हम बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेवी वगैरह में अगर इसको हम डालने चाहते हैं तो अच्छे से ये गलती नहीं है। तो इसको स्किन केयर के लिए भी आप बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरीके से टमाटर को हाफ़ कर लीजिए। उसके बाद इस पर हमें डालना है थोड़ा सा चीनी आप महीन हो या फिर मोटा वाला हो, कोई सा भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा डालना है हल्दी। तो चीनी जो है वो स्क्रबिंग का काम बहुत अच्छा करता है, और जो ये हल्दी होती है ये एंटीसेप्टिक होती है, तो ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, फ़ायदेमंद होती है। तो अब इसको हमें अप्लाई करना है अपने उन एरिया पे जहाँ पे आपको लगता है टैनिंग हो जाती है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, बहुत जल्दी जो हमारी स्किन है वो टैन हो जाती है। तो इसको रिमूव करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपके पास इस तरीके के कच्चे टमाटर आ जाए तो आप इस तरीके से उसको यूज़ करिए। या फिर कभी आप टमाटर लेने के लिए जाते हैं तो उसमें एक आध इस तरीके का कच्चा टमाटर आप ले भी सकते हैं, क्योंकि कच्चा ही टमाटर हमें इस चीज़ के लिए यूज़ करना है। और ये जो है स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करती है, स्मूथ करती है और टैन रिमूव कर देती है। तो इस तरीके से इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। चलिए देख लेते हैं हमारी अगली टिप कौन सी है। तो यहाँ पर लिया है मैंने झाड़ू और एक लिया है पुराना टी शर्ट। कई सारे हमारे पास ऐसे टी शर्ट होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पर आज उसका एक इस्तेमाल बताऊंगी, जिसके बाद आपकी है ना रोज़ रोज़ के जो घर को साफ़ करने की झंझट होती है ना, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो झाड़ू पर हमें कुछ इस तरीके से टी शर्ट को डालना है और लेना है 2 रबर बैंड, और आगे और पीछे इस तरीके से हमें लगाकर ये जो हमने झाड़ू पर टी शर्ट लगाया है ना, इसको फिक्स कर लेना है। अब ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल क्लीनिंग का टूल बन के तैयार हो जाता है। जैसे हमारे घर के दीवारों पर होता है ना, कभी जाले वगैरह लग जाते हैं, तो उनको हम साफ़ करने के लिए ये जो हमने टूल बनाया है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर थोड़ा सा आप इस तरीके से इस पर पानी स्प्रिंकल कर दीजिए, हमें ज़्यादा नहीं भिगाना है, बस हल्का हल्का इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए। और उन जगहों पर आप साफ़ करिए जहाँ पर आपका हाथ नहीं जाता है, क्योंकि बेड के नीचे आप देखते होंगे बहुत कम स्पेस होता है जहाँ पर हमारा हाथ जो है वो अच्छे से नहीं जाता है, और ठीक से सफाई ना होने के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो धूल मिट्टी जम जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जो नीचे का जो एरिया है जहाँ पर हाथ नहीं जाता था, वो एरिया भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो एक पुराना टी शर्ट है उसका इस्तेमाल भी हो जाता है। और साथ के साथ जो हमारी झाड़ू है, वो जब हमें झाड़ू लगाना हो तो हम झाड़ू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब इस तरीके से क्लीन करना हो तो उस तरीके से भी उसको क्लीन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। कई बार कई लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होती है, जब वो आटे को गूंथते हैं परात में रोटियों को बनाने के लिए, तो आटा जो है वो बर्तन में चिपकता है। बहुत से लोगों के साथ ये शिकायत होती है कि जब वो आटे को मिलाते हैं ना, तो परात में जो है वो आटा काफ़ी ज़्यादा जो चिपक जाता है। तो वो ना चिपके उसके लिए आप क्या करिए, आटा परात में डालने से पहले थोड़ा सा आप नमक ले लीजिए और थोड़ा सा पानी, इस तरीके से आधा चम्मच के करीब पानी ले लीजिए। और ये जो नमक और पानी है ना, इसको अच्छे से जिस भी बर्तन में आप आटे को मिलाने वाले हैं उसमें अच्छे से हर तरफ अप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से हाथों से कुछ फैलाकर अच्छे से उसको मिला लीजिए। उसके बाद आप उस पर जितना भी आपको आटे को गूंथना है, मिलाना है, वो आटा रखिए, पानी रखिए और उसको गूंथ के
देखिए आप, तो जो आटा है वो बिल्कुल भी जो है गूँथने के बाद जो बर्तन में चिपक जाता था ना, वो चिपकेगा नहीं। साथ में जब हम रोटी को बनाते हैं तो हल्का सा नमक ऐड करते ही हैं, और ये ऐड करना भी चाहिए क्योंकि वास्तु के अनुसार ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और साथ के साथ जब हम आटे को गूँथते हैं ना, तो इसको हमें गोल बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा आटे को गूँथने के बाद इस पर अपने फिंगर्स के छाप ज़रूर देने चाहिए। तो ये काम आप जब भी आटे को गूँथिए ना, तो ये काम ज़रूर करिएगा। और आटे को गूँथने से पहले बर्तन में आप थोड़ा सा नमक और पानी ज़रूर फैला लीजिएगा, जिससे आपका आटा जो है वो बर्तन में नहीं चिपकेगा। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर इसको करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पर लिया है मैंने एक अंडा, और उसके बाद इसको हमें फोड़ना है। तो कुछ इस तरीके से कोई भी नाइफ़ ले लीजिए या फिर स्पून ले लीजिए, और बीचों बीच इस तरीके से हमें इसको फोड़ते जाना है, मतलब क्रैक करना है। ये ज़्यादा हमें फोड़ना नहीं है, मतलब 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाए, इस तरीके से हमें इसको जो अंडा है उसको फोड़ना है। तो ये हमारा जो शेल है वो निकल के इस तरीके से आ गया है 2 पार्ट में। ये छोटा वाला पार्ट है वो हम बड़े वाले पार्ट में इस तरीके से रख देंगे, और इसके अंदर जो भी अंडा का जो लगा हुआ है ना, उसको हमें साफ़ नहीं करना है, वो ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद हमें लेना है एक कपूर, और उसकी छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरीके से अंडे के शेल में हमें रख देना है। और इसको उन एरिया पर रखना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको लगता है मक्खियाँ वगैरह जो है, इंसेक्ट या छिपकली वगैरह आती है ना, तो वो बिल्कुल नहीं आएंगी, और इसकी जो स्मेल है उससे वो दूर भागती हैं। तो जब भी आप अंडे का इस्तेमाल करिए तो उसकी शेल को आप इस तरीके से इंसेक्ट्स को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है और काफ़ी जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं, या छिपकली वगैरह जो है आती हैं। जब भी आपके पैरों में जलन होती है, खासकर गर्मियों के मौसम में ये समस्या आम बात हो जाती है। लोगों के तलवों में इतनी ज़्यादा जलन होती है, कई बार आपने देखा होगा पैरों की जो जलन होती है उसको दूर करने के लिए कई लोग पैरों में मेहंदी को लगाते हैं, बर्फ़ रगड़ते हैं, बहुत से ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे पैरों में थोड़ी सी राहत मिले। यहाँ तक कि कई बार डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाता है। इससे आपका जो है समय पैसा दोनों की वेस्टेज होती है। पर जो आज तरीका आपको बताऊँगी, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगी। आज के बाद आप कभी भी दूसरे तरीके जो है उनको ट्राई नहीं करिएगा, सिर्फ इसी को ट्राई करिएगा। आपको उसके लिए क्या करना है, इस तरीके का एक सैनिटरी पैड लेना है। अब सैनिटरी पैड का जो स्टिकर है वो आप रिमूव कर दीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है पेस्ट। ये जो पेस्ट होता है ना, हमारे जो कहीं पर भी अगर जलन होती है, आप देखते होंगे कहीं पर भी हमें बर्न हो जाता है तो हम पेस्ट को लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो इसी तरीके से ये जो पेस्ट है अगर हम अपने पैरों में तलवों में लगाते हैं ना, बहुत ज़्यादा जो है रिलीफ मिलता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पैड के ऊपर पेस्ट को लगा देना है। कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है, अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है आपको पेस्ट को लेना है, और इस तरीके से फिंगर के हेल्प से पूरे जो पैड है उस पर अच्छे से फैला लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे जो पैर के जो तलवे होते हैं ना, वहाँ पर ये जो पेस्ट लगा हुआ साइड है वो कुछ इस तरीके से चिपका लेना है। उसके बाद ये हमें ऐसे तो चिपकेगा नहीं, तो उसके लिए इसको फिक्स करने के लिए हमें इस्तेमाल करना है सॉक्स का। तो अभी गर्मी का टाइम है तो जो पतले वाले सॉक्स होते हैं ना वो आप यूज़ करिए। इससे क्या होता है ना कि ये जल्दी निकलेगा नहीं, और जितनी भी पेस्ट की से जो हमें रिलीफ मिलना है ना वो बहुत ही अच्छे से मिल जाता है। बहुत ही एक अच्छी ठंडक हमारे पैरों में मिलती है। अगर आपके पैर फटने की समस्या है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ठंड के मौसम में ही हमारे जो पैर हैं वो फटे, कई लोग के जो है गर्मियों में भी फटते हैं। तो अगर आपके पैर फटने की भी प्रॉब्लम है ना, वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सॉक्स को पहन लीजिए और 1 से 2 घंटा आप इसको रहने दीजिए। उसके बाद जब टाइम हो जाए तो आप इसको निकाल कर अपने पैरों को वॉश करिए। आप देखिएगा आपके पैरों में बहुत ज़्यादा ठंडक भी मिलेगी। आप हफ्ते में 2 बार इसको ज़रूर करिएगा। साथ में अगर आपके पैर फटते हैं, एरियाँ फटती हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत यूज़फुल टिप है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। कई बार ऐसा होता है ना कि हम दूध को बॉईल करते हैं, और दूध को हम जब पूरे अच्छे से बॉईल कर लेते हैं फिर हम क्या करते हैं, आंच को कम कर देते हैं, गैस की फ्लेम को कम कर देते हैं ताकि हमारा जो दूध है वो अच्छे से पके। लेकिन कई बार होता है कि दूध जो है वो झाग बन के उसके बाद वो जो दूध होता है ना बर्तन के बाहर निकल आता है। हम भले ही जो फ्लेम है उसको कम कर देते हैं फिर भी जो दूध है वो पूरा बाहर आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आप कोई भी इस तरीके का वुडन स्पैचुला ले लीजिए और बर्तन के ऊपर आप इस तरीके से रख दीजिए। तो आप दूध को चाहे जितना देर के लिए बॉयल
बॉईल करना चाहते हैं आप उसको चढ़ा कर रखिए, फ्लेम को कम करके। आपका दूध जो है वो बॉयल होके बाहर नहीं निकलेगा, और क्योंकि हमने इस पर स्पैचुला रखा है तो दूध जब भी ऊपर आएगा ना तो स्पैचुला से टकरा कर वो दूध फिर वापस नीचे चला जाएगा, जिससे आप अपना कोई सा भी दूसरा और जो काम होते हैं घर के ढेर सारे वो कर सकते हैं, और बिना दूध की टेंशन लिए कि वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो आप शुरुआत में ही बस इस तरीके से एक स्पैचुला रख दीजिए और आप निश्चिंत होकर अपने दूध को जो बॉयल करिए और आप साथ के साथ अपना दूसरा काम भी करिए। तो थी ना ये बहुत ही यूज़फुल टिप, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर काम आएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।